गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो हो गई है हमारी सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे देख सकते हैं कितना उजाला हो जाता है, एकदम से उजाला हो जाता है। अभी थोड़ी देर में हमारे बच्चों की बस भी आ जाएगी तो हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। करीब में 4:30 बजे से ही वीडियो तो मैंने स्टार्ट किया, 5:30 बजे से। और देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मन इतना खुश था और इतना खुशनुमा मौसम था, इतनी सुनहरी सी हमारी धूप अभी नहीं निकली है, सुनहरी सी सुबह हुई है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और ये समय छत पे का नज़ारा ना कुछ देखने लायक रहता है। तो अब हो चुका है अच्छे से हमारा सनराइज। तो सन जी के दर्शन कर लीजिए, सूर्य देव के। और यहाँ पे सुबह सुबह जब मैं आई थी ना दोबारा से, तो यहाँ पे चिड़िया पानी पी रही थी। करीब 4-5 चिड़िया थी जो अम्मा यहाँ पे पानी रखती हैं, बट मुझे देख के ना सब उड़ गई। तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह हम कभी कभी आ जाते हैं टहलने के लिए। तो सुबह की जो हवा होती है तरोताज़ा होती है, बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह की हवा लेना ज़रूरी होता है क्योंकि शुद्ध होता है। और घर में तो हम लोग कूलर, एसी, पंखा का हवा में रहते ही हैं, लेकिन सुबह शाम तो कम से कम 1 घंटे बिताना चाहिए छत पे। और अगर आपके पास हो तो, बहुत लोगों के पास नहीं होती है खुद की छत, वो किराए के रूम में रहते हैं, नहीं मिलती है उनको ताज़ी हवा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो वहाँ से उतरने के बाद से यहाँ पे मैं लग गई अपने कामों में। तो सुबह सुबह ही लग जाती हूँ मैं अपने सारे कामों को फिनिश करने में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको निभाना हमारा फ़र्ज़ है। और अकेली हूँ घर में तो सारी जिम्मेदारियाँ तो हमें करनी ही करनी पड़ती हैं। तो ऊपर का टहलना और खाना बनाना, झाड़ू भी, तो 2 हाथ 2 पैर तो होते ही हैं सबके। लेकिन काम को देखते हुए ना जैसे लगता है हम लोगों के सुबह-सुबह ना 4 हाथ हो चुके हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, इस तरीके से हमारा काम लगा रहता है। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह बना लिया है। खाना वगैरह बनाने के बाद से यहाँ की कर लेती हूँ मैं क्लीनिंग। सुबह-सुबह जब भी क्लीनिंग खाना बन जाता है ना तो पूरा फटाफट से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि घर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि खाना बनाने के बाद से ऐसे रोटी वगैरह के पड़े रहें या फिर बर्तन पड़े रहें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम खाना बनाते हैं तो चावल भी अलग निकाल के रख देंगे, सब्ज़ी भी अलग रख देंगे। और यहाँ पे मैंने मैंगो धुल के रख दिए हैं, जो कल आया था मैंगो, उसमें से मैंने 5 आम, 5 लोग हैं हम लोग हैं, तो 5 आम सुबह के लिए भी रख दिए थे। क्योंकि ज़्यादा हो जाता शाम को तो बच्चे तो 3-3 खा लेते हैं आम, वो भी बड़े-बड़े रहते हैं। और सब लोग तो 2-2 3-3 सांप को खा लेते हैं, बट एक-एक मैं पहले निकाल के रख देती हूँ कि सुबह इसको दे देंगे बच्चे को। क्योंकि बेटी जो है ना वो सुबह भी माँगेगी, तो हमने कहा चलो उसको भी दे देंगे, फिर बेटी को भी दे देंगे। और आम इन लोगों को बहुत पसंद है। तो किचन की सफाई हो गई हमारी। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ डेली, मैं फ्रिज की सफाई भी कर लेती हूँ ऊपर से। अंदर से तो मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ, बट बाहर से मैं डेली का डेली सुबह और शाम साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि हमारा किचन एक ऐसी जगह है जैसे हमारे शरीर का एक जैसे दिल होता है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा दिल होता है, उसी तरह हमारे घर का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारा रसोई घर यानी कि हमारा किचन होता है, जहाँ पे होता है अन्नपूर्णा देवी का आवास। और इसको ना हम सबसे ख़ास ख्याल रखते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। और कहते हैं जब किचन हमारा साफ़ सुथरा हो वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। और जब लक्ष्मी का वास होता है तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए किचन को हमेशा साफ़ सुथरा, खाना बनाने के बाद तुरंत ही कर लेती हूँ मैं, हमेशा की तरह सुबह भी और शाम को भी। आप लोग देखते ही होंगे मैं सुबह शाम भी पोछा, किचन की सफाई, बर्तन, जूठे बर्तन तो फिर सुबह से रहेंगे तो शाम को धुलेंगे। लेकिन जब काम नहीं रहता है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। काम रहता है तो ही मैं छोड़ के कहीं चली जाती हूँ, वरना नहीं। तो यहाँ पे अब मैं किचन की नीचे की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। हमारे घर में टाइल्स सिर्फ किचन में ही लगा है, क्योंकि ये बहुत लास्ट में बना था। अभी ये किचन हमारा 5 साल बने हुए हुए हैं। तो टाइल मैंने सिर्फ यहीं और आंगन में लगवा दिए हैं, वो भी दीवार दीवार पे। लेकिन अभी नीचे मैंने कभी किसी भी घर में मेरे टाइल नहीं लगा है और ना ही अब लगेगा। तो यहाँ पे हो गई हमारे किचन की क्लीनिंग। और लाइट भी देखो चली गई। और उसके बाद से यहाँ पे गली बना है, तो गैलरी इसको हम बोलते हैं थोड़ी सी है।
तो इसको भी किचन के रास्ते से निकलते समय इसको भी पोछा वगैरह लगा लेते हैं। तो इतना ही ना 2 फुट दीवार पे हमने चारों साइड में लगा लिया, चारों साइड आंगन में लगवा दिया, यहाँ पे लगवा दिया, किचन में लगवा दिया है, नल के पास लगवा दिया। बस इतना ही टाइल हमारे घर में लगा है बाकी। और ये मौसम है शाम के 3 बजे का, जब मैं बाहर निकली थी जानवरों को बांधने के लिए। तो देख रहे हैं व्यू कितना सुंदर आ रहा है, नीले नीले बादल, नीले नीले आकाश में सफ़ेद बादल। और यहाँ पे पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया था ना, बिल्कुल भी आवाज़ अपने आप कट हो गई थी, शायद मैंने कोई ऑप्शन बंद कर दिया था, इससे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ गेहूँ साफ़ करने, बोल तो रही हूँ बट आवाज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जीविका वहाँ पे बिस्तर लगा रही है दोपहर में, तो मैंने कहा जीविका तुम लगा लो बिस्तर वगैरह, तो जीविका वो काम संभाल लेती है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं गेहूँ साफ़ करने। तो वो तो आंगन का व्यू देखा, और ये बाहर से व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू लगता है ना, यूँ लगता है ना कि देखते ही देखते रह जाएं। देख सकते हैं ये रियल लग ही नहीं रहा, जैसे लग रहा ना कि एडिटिंग किया हुआ है, बट ये रियल बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो जीविका यहाँ पे बिस्तर लगा रही है। मैंने थोड़ा सा आम खा के गिरा दी थी, वो पड़ गई थी वहाँ पे चींटी। तो कल बिस्तर को हम लेके इसको साफ़ कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जा रहे हैं गेहूँ साफ़ करने। तो यहाँ पे मैंने धुलाई पोछा कर दिया था, तो वहाँ पे नीचे गिरा देंगे गेहूँ को। और गेहूँ हमने धुल के रखे थे 3 बोरा, तो वही गेहूँ रखा है, बाकी भी धुल के अंदर रखे हैं। तो हम एक साथ ही धुल के गेहूँ रख लेते हैं ताकि पूरे सीज़न हमें धुलना ना पड़े। नहीं तो बरसात का मौसम आ जाता है, सर्दियों का मौसम आ जाता है, फिर छत पे सूखने की जगह नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे हम एकदम से गेहूँ ख़त्म हो गया था। अगर आज मैं इसको साफ़ नहीं करती ना, तो पता चलता मेरे घर में तो अब रोटी ही नहीं बनेगी बिल्कुल भी। कम से कम सिर्फ घर में 1 केजी आटा बचा था, तो हमने इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को नहीं मशीन वाले पीसते हैं, गेहूँ पीसने वाले सुबह सुबह पीसते हैं। तो इसको शाम को मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ, और जब सुबह होगी तब जाके इसको गुरुजी लेके जाएंगे। जब बच्चों को छोड़ने जाएंगे तभी गेहूँ भी लेके जाएंगे, फिर पिसवा के लेके आएंगे। और जीविका यहाँ पर परेशान है, करिए मुझे पोछा लगाना है। हमने कहा गेहूँ साफ़ कर लूँगी तब बेटा पोछा लगाना, तब तक झाड़ू लगा लूँ। तो यहाँ पे लगा रही है जीविका झाड़ू। और हम यहाँ पे जानवरों के लिए तो, अपने लिए तो गेहूँ साफ़ कर लिया, जानवरों के लिए मैंने यहाँ पे 15 केजी मक्का लिया है, और 15 केजी मैंने गेहूँ लिया है। तो दोनों मिक्स करके मैंने 30 किलो जानवरों के लिए बना लेती हूँ। और यहाँ पे जीविका धो रही है बर्तन। तो जीविका आजकल काफ़ी हेल्प कर रही है, हर काम में बहुत ही अच्छे से हेल्प कर रही है। तो कह रही मम्मी बर्तन रहने दीजिए, मैं धो देती हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा तुम ही धो लो। और यहाँ पे देखिए दोनों में मैंने अंदर कर दिया, मेरी आवाज़ तो पता नहीं क्या हो गया, कट ही कर दी है। तो यहाँ पे अपने लिए भी गेहूँ और जानवरों के लिए भी दोनों में तैयार कर दिया। पहले उन लोगों का ख़त्म होगा, हम लोगों का तो कुछ दिन चलेगा। तो मैं यही बोल रही थी, बट आवाज़ पता नहीं कहाँ चली गई। मोबाइल सही करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये मोबाइल ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर पता नहीं मोबाइल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम जा रहे हैं खेत। और यहाँ पे अम्मा चलो देखें बाहर क्या कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे अम्मा क्या कर रही हैं, पानी गिरा गिरा के ना, बहुत ही पानी वाला काम अम्मा कम से कम 2 से 3 घंटे करती हैं रोज़। सुबह भी पाइप लगा देंगी, और देखिए धूल कितनी ज़्यादा है, जम जाती है ना, क्योंकि हमारी ज़मीन और फर्श दोनों बराबर है ना, बच्चे खेलते हैं ना, सब बराबर आ ही जाता है। देखिए पास से कितना ज़्यादा यहाँ पे धूल है, देखिए यहाँ पे। और अम्मा पूरी से अच्छे से साफ़ कर देती हैं। तो अब हम चलते हैं खेत। और यहाँ पे देखिए मोर, मोर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर था, हमारे पास से ही गुजर के गया, बट इसका पास से हम वीडियो नहीं ले पाए। मोर को हमने कभी नाचते हुए नहीं देखा है, बहुत सारे मोर रहते हैं बट मैंने कभी नाचते हुए नहीं देखा है। तो चल रहे अपने खेतों में कर लेते हैं कुछ काम। और शाम का सनसेट होने वाला है, देख सकते हैं सनसेट का टाइम हो रहा है, और काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पे होने लगी शाम के खाने की तैयारी। तो फिर गुरुजी लेके आए थे आम 3 केजी, 100 रुपये में 3 केजी मिलता है, कभी 4 केजी भी मिल जाता है। और जैसे जैसे
मौसम आएगा वैसे वैसे कभी महंगा था तो 100 में 2 केजी ही मिलता था। तो यहाँ पे सारे आम मैंने अच्छे से धो लिए। इतना बड़ा गुबड़ौला देखिए वहाँ पे उड़ रहा है, बहुत बड़ा। देखिए वहाँ पे ये उड़ रहा है, इतना बड़ा देखो, डर लगता है इन लोगों का। तो अभी रात के ना बज रहे हैं 10 और हम यहाँ पे खाना पीना बनाने के बाद से, तो हमारा आज ना 8 बजे ही खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो जीविका, मैं बर्तन धोने जा रही थी, जीविका बोली मम्मी रहने तो मैं बर्तन धो लूँगी। तो जीविका ने सबको बर्तन भी धुले, पोछा भी लगाई और मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे नहाना था। तो मैं जब नहाने आई तो कही जाओ आप काम कर लो, मैं कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग। तो जीविका ने किचन क्लीनिंग कर ली और हमने भी, अम्मा छत पे टहल रही थी तो हमने कहा हमें भी छत पे जाना है। तब तक अम्मा वो वापस आ गई तो हमने कपड़े वगैरह धुल के और यहीं आंगन में डाल दिए। बादल का डर लग रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल कितना गरज तड़प रहा है। तो सब कुछ जीविका ने कर लिया और फिर हमारा भी सारा काम हो गया ख़त्म। तो यहीं पे बैठ के सीरियल देख रहे थे, अम्मा बैठ गई। तो मेरी फेवरेट सीरियल है मंगल लक्ष्मी, जो कि मैं देखती हूँ, एक ही सीरियल देखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देखती। तो वहीं बैठ के देख रहे थे तो सीरियल ख़त्म हो गया, हम चलते हैं सोने। तो यहाँ पे दूध को ना जब मैं गरम करती हूँ दूध ना, तो देखिए मैं इसको छन्नी से इस तरीके से ढक देती हूँ, इस छन्नी से जिसमें मैं स्टीम करती हूँ और फिर इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि ऊपर से छिपकली वगैरह ना गिरे, क्योंकि ना पोटी वगैरह कर देती है तो चला जाता है। सुबह उठूँगी जैसे 4 बजे उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी तो एक मोटी मलाई पड़ जाती है। तो चलते हैं अब सोने। आज तो मैंने कोई रेसिपी की वीडियो शेयर नहीं किया, आज मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाया क्योंकि ना तबीयत सही नहीं थी, खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मैं थकी आ रही है। तो गुरुजी आम लेके आए तो अम्मा बोले रहने दो, आम और रोटी खा लेंगे, सारे बच्चे आम और रोटी खा लिए, तो इसलिए मैंने वो सब शेयर नहीं किया। अब चलते हैं अब सोने। वीडियो अच्छी बिल्कुल भी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और चलते हैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट। और बिंदी देखिए, माथे पे बिंदी, इतनी पसीना हो रही है ना, जैसे लगा रहे ना वैसे गिर जा रही, 1 से 2 घंटे रह रही और जैसे गर्मी हो रही मुँह पूछो मुँह के साथ बिंदी भी गिर जा रही।